नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सर ओम कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से एक नई सोच के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। इसमें हम लोग नई सोच हमारी ये है कि बहुत ही जल्द यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे, जिसमें हमने आज फिजिक्स से न्यूमेरिकलों को लिया है। मैंने विचार किया है कि टॉपिक वाइज लेसन 1, 2, 3, 4 भाग 1 और भाग 2 से हम लोग क्रमबद्ध ऐसे ही हम लोग निरंतर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखते रहेंगे। चलिए, हम लोग जो खास मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स चुने हैं उनमें से कुछ न्यूमेरिकल ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ, मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी, पहले से ही सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि पहला है, दो प्रोटॉनों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है तथा इन पर आवेश आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। तो इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। चलिए देखते हैं। यहां पर आपको दिया गया कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, यानी दो प्रोटॉन है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है यहाँ पे, तथा इन पर आवेश जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। तो इनके मध्य, यानी इन दोनों के मध्य में जो प्रतिकर्षण बल है उसकी गणना आपको करनी है, यानी एफ आपसे पूछा गया है। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमें जो चीज दी गई है हम लोग उसे यहां पर लिखते हैं। जैसे कि यहां पे गिवन है, गिवन में आपका है, यानी दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी इतनी है, यानी r बराबर 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और इन पर आवेश, चूंकि यहां पर कितने प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, चूंकि यहां पर Q1 बराबर Q2 है, दोनों पर यानी दो प्रोटॉन है, उनके जो आवेश है वो बराबर होंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, दोनों पर। अब हमें क्या करना है, इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है, यानी मुझे फाइंड करना है F, F। हम लोग जानते हैं, समय आपका न बर्बाद करते हुए सीधे आते हैं बात पर। F बराबर 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अच्छा, यहां पर मैं जानता हूं इसका जो मान होता है, चूंकि 1.4πε0 बराबर 9 इंटू 10⁻9 होता है, ये इसका मान होता है 1/4πε0 का। अब मैं यहां पर इनके सभी के मान रखता हूं, तो यहां पर 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁻9 डॉट, या गुणे लगा लीजिए, Q1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और अपान में R स्क्वायर, R स्क्वायर यानी 4 इंटू 10⁻⁻
-15 मीटर। ये है आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर मैंने कर दिया फार्मूले में। अब क्या है, मैं यहां पर जो वैल्यू दी गई है इसको कैलकुलेट करता हूं, तो सावधानी बहुत बरतनी है आपको कैलकुलेशन में। हम लोग यहां पर ऐसा रास्ता चुनेंगे जो हमें आराम से मिल जाए। तो देखिए कैलकुलेशन का रास्ता क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम लोग पावर से बात करते हैं। यहां पर हमने देखा है, पहले इनका मल्टीपल कर लीजिए तो आराम रहेगी, बाद में पावर को ऐड कर लेता हूं। 16 16 256 होते हैं, यानी 9 गुणे 16 16 256, और एक अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव है, तो मैं यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इनटू, अब देखिए 19 ये है और 19 ये है, माइनस के हैं दोनों, तो 19 और 19 आपके 38 हो गए। 38 हो गए, यहाँ पे काहे के हैं, ये माइनस के हैं, और ये प्लस के 9 है, ऊपर प्लस के 9 है। ये हम लोग जब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ से कितने बचेंगे, यहाँ 18 हो गया, 18 में से 9 गया 9, यहाँ 2 बचे, यानी माइनस के 29 बचेंगे। 10 की पावर माइनस के 29, और अपान में, अब देखो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ 4 पर भी तो स्क्वायर होगा, तो 4 का वर्ग कितना होता है, यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4 × 4 बराबर 16 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 16 गुणे 10 की घात, और 15 दूनी 30 हो जाएगा आपका ये। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहीं पे हमने देखा, अब मैं इसका गुणा कर लूंगा, 9 छाक 54 हो जाएगा, 54 का 4 हो गया, 9 पन्ना 45 और 5 50 का 0 हो गया, 9 दूनी 18 और 5 आपके 23 होते हैं, और 2 अंक बाद दशमलव है, तो मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे, यानी 2304, और 2 अंक बाद दशमलव मैंने लगा दिया, और गुणे 10 की घात माइनस के 29, और बटे में ये 16 है, बटे में आपका 16 है, और ये आपके जो माइनस के है ना 30, इनको मैं ऊपर ले जाता हूं, तो ये हो जाएंगे आपके प्लस के 30। ये विशेष ध्यान रखिए, अगर पावर हमारी नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है, तो उसका जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो आपका परिवर्तित हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस है, ऊपर जब मैं इसको ले गया तो प्लस का 30 हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जब मैं भाग दे दूंगा इसका, तो 16 एकन 16, और ये दशमलव लगाया तो दशमलव लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 16, 4 वो और 3 7 हो गए, और 16 चक्कू 64, फिर बचे 6, और 16 चक्कू 64। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। 16 से मैंने भाग दिया 23.04 में, तो आया 1.44, ठीक है। और मैं इसको आगे यहां पर लिखता हूं, F बराबर 1.44, और ये गुणे 10 की घात प्लस का 1 बचेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस का 30 है, माइनस का 29 है, तो 30 में से 29 घट जाएगा, 1 बचेगा, पावर 1 हो गई। इसका मतलब गुणे में जब ये 10 है, तो गुणे में ये 10 है, तो मैं इसे फाइनली क्या लिख सकता हूँ, ये आपका दशमलव उधर बढ़ जाएगा, तो 14.4 F, और बल जो है यहाँ पर न्यूटन में होगा, तो ये इसका है फाइनल आंसर। 14.4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा, जो कि प्रतिकर्षण फोर्स होगा आपका। तो उम्मीद है आपके बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, नोट कर लें फटाफट, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसे अरेंज कर रहा हूं और अगला क्वेश्चन देख रहा हूं। चलिए देखते हैं, मिटाते हैं इसको। प्रश्नों को अगर एक बार में नहीं क्लियर हो रहे हैं तो दोबारा जरूर देखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद यही रहती है कि आपको बेहतरीन ही समझाया जाए। और ये वीडियो मैं लॉन्ग नहीं रखूंगा, इसमें 2 ही क्वेश्चन शूट करेंगे सिर्फ, देखेंगे आपका कितना प्यार मुझे मिलता है, इसीलिए। तो मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। प्रश्न है आपका, यदि शुद्ध जल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, 81 है, तो
इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? वैद्युतशीलता कितनी होगी? यानी यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक आपको दिया गया है 81, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन आपसे पूछा गया है, और यहां पर जो है दिया गया है वो परावैद्युतांक यानी माध्यम के दिया गया है। आपको परावैद्युतांक क्या होता है? कैपिटल के आपको दिया गया है 81, और पूछा गया आपसे एप्सिलॉन। क्या पूछा गया है? एप्सिलॉन पूछा गया। अच्छा, जो दिया गया मैं पहले वो लिख लेता हूं। गिवन है आपका परावैद्युतांक कैपिटल के बराबर 81 और निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन आपसे पूछा गया है। अच्छा, इसमें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, एक मान की जरूरत पड़ेगी मुझे। किसकी? एप्सिलॉन नॉर की या एप्सिलॉन जीरो की। और एप्सिलॉन जीरो का मान होता है बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये होता है। ये मैं इसमें वैल्यू पुटअप कर लूंगा। अच्छा, मुझे पूछा गया निरपेक्ष वैद्युतशीलता, और इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन जीरो के। एप्सिलॉन जीरो के। अब एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 गुणे, और के का मान दिया गया आपका 81 दिया गया। अब मैं 81 और इसका मल्टीपल करता हूं, तो देखता हूं गुणा करके आज कर पाऊंगा कि नहीं। 81 से गुणा कर दिया मैंने। आप देख रहे हैं 1 पंचे 5, आपको भी सिखा दूं साथ में। 1 अट्ठे 8 और 1 अट्ठे 8 हो गया। 8 पंचे आपका हो गया 40 और 8 अट्ठे 64 और 4 आपके हो गए 68, हासिल लगा 6 और 8 अट्ठे 64 और 6 हासिल के हो गए, तो ये हो गया आपका 70। सही है। 8 पंचे 40 और 8 अट्ठे 64, 4 68 और ठीक है, ये हो गया 5 8 और 8 दूनी 16, 1 और 1, इतना आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा गुणा आया। 7.17 2 अंक बाद है, तो मैं लगा लेता हूं यहां से। अभी यहां पर नहीं, ठीक है, 2 अंक बाद है यहाँ पे दशमलव, तो यहां पर लगा लीजिए। ठीक है, 716.85 इंटू 10⁻⁻12 इतना है। ठीक है, अब सार्थक अंक का इसमें रूल लगाता हूं, क्योंकि यहां पर 716 है, मुझे चाहिए क्या? इसके एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, ऐसा रूल है। तो ये हो जाएगा 7.16। आगे क्या लिखोगे? ऐसे रहने दो, ये हटा दो और यहाँ पे क्या करो 7 कर दो। ठीक है, एक अंक बढ़ा देंगे हम लोग, इंटू 10⁻। अब मैंने जब 2 अंक इधर को बढ़ाए हैं, ये किधर को बढ़ाए हैं? इधर को, तो आप समझिए जब ऐसी कंडीशन हो तो पावर प्लस में होती है तो घातें बढ़ती हैं, और जब हम लोग इधर से चलते हैं तो घातें घटती हैं, माइनस में जाएंगी। तो इधर हम 2 अंक इधर बढ़े हैं तो हमारी क्या होंगी? पावर 2 प्लस की होंगी, यानी मतलब माइनस के 12 ऑलरेडी हैं और प्लस के आपके 2 पावर बढ़ गई। ठीक, तो ये आ गया आपका 7.17 इंटू 10⁻⁻10, और ये है आपका एप्सिलॉन का मान, और इसका मात्रक हम लोग लिख लेंगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही इसका है फाइनल आंसर। 7.17 गुणे 10⁻⁻10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका है राइट आंसर।
तो यहाँ पर गुणा में हटा रहा हूँ और आप जो है फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। और आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि आज मैंने 2 ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। अगर आप बताएंगे तो आप चाहते हैं कि और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। लॉन्ग वीडियो की वजह से आज मैंने 2 ही प्रश्न शूट किए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।